क्या होता है प्रोटोटाइप, इसको समझते हैं। ठीक है भाई, प्रोटोटाइप कुछ नहीं होता। अगर आप किसी का भी इंस्टांस बनाते हो, चाहे आप नंबर बना रहे हो, चाहे आप बूलियन बना रहे हो, चाहे आप स्ट्रिंग बना रहे हो, ठीक है, बिहाइंड द सीन्स आपका कोई ना कोई क्लास उससे एसोसिएटेड रहता ही रहता है। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं क्या है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप बेसिकली एक हिडन फीचर है जो बताता है कि जो आप बना रहे हो वेरिएबल, वो किस टाइप को बिलोंग कर रहा है। अगर आपने देखा हो क्लास, ठीक है भाई, आयुषी चौहान, भाई मैंने क्या किया? अलाउ क्यों करना भाई आयुषी चौहान को? माइक ऑन करना भाई। ज्वाइन नहीं हो रहा? तुमने लिया कौन सा दिया ना, जूम आईडी दिखाना अपनी। तो भाई ज्वाइन करो मीटिंग का, मीटिंग आईडी क्या थी? मैं एक यहाँ पे एक लेता हूं आपके सबसे एरे, ठीक है, मैंने लिखा लेट आपके पास एक एरे और यहाँ पे ब्लैंक। ठीक है भाई, अब मैं इसको लॉक करता हूँ, एरे को कुछ नहीं कर रहा मैं। ठीक है, सेव किया मैंने। अब यहाँ पे मैं जाके इसको प्रोटोटाइप लिख देता हूँ। सेव किया, ओपन कहते हैं, इंस्पेक्ट किया, कंसोल पे गए, ऐसे आ रहा है। जब कभी ऐसे आता है तो बता तो किस क्लास को एसोसिएट कर रहा है ना। दूसरा, ये जो प्रोटोटाइप है ये एक हिडन फीचर है। जैसे हमने कोई क्लास बनाया था, उस क्लास का इंस्टांस बनाया था, तो बता रहा था ना कि ये जो आपने इंस्टांस बनाया है इस क्लास को एसोसिएट कर रहा है, इस क्लास का बना है। तो प्रोटोटाइप वो बताता है। इसलिए जब मैंने आपको क्लास पढ़ाया था, उसको मैंने क्या क्या बताया था? कैटेगरी, प्रोटोटाइप एंड ब्लूप्रिंट। राइट भाई, तो जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये आपका क्लास का नेम है, ये किसको एसोसिएट कर रहा है। क्लियर? अब इसको मैंने नीचे किया, तो इस क्लास के अंदर इतने सारे मेथड्स हैं। अब जब हमने एरे के मेथड्स को यूज किया था, राइट, तो हमने इतने सारे, इसमें से बहुत सारे मेथड को यूज किया था। जैसे फिल्टर हो गया, फाइंड हो गया, फाइंड इंडेक्स हो गया, लास्ट इंडेक्स हो गया, लास्ट फाइंड लास्ट इंडेक्स हो गया, है ना भाई। इतने सारे हमने यूज किए थे, राइट। तो इसकी डेफिनेशन कहाँ पे लिखी हुई है? इसकी डेफिनेशन आपको मिलती है क्लास के अंदर, नहीं तो मैं यूज नहीं कर पाता इसे। ठीक है, तो ये जो आपको बता रहा है, ये बता रहा है कि आपने जो इंस्टांस बनाया है वो किस टाइप का है। ठीक है, वो किस क्लास को एसोसिएटेड कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है, उसी को कहते हैं प्रोटोटाइप। ठीक है, ये हिडन फीचर होता है। क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर है भाई? ओके, अब बात करते हैं हम कि मुझे डायरेक्टली प्रोटोटाइप गेट करना हो तो अगर आपको प्रोटोटाइप को गेट करना है तो आप यहां पे यूज करोगे डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो। ये आपको बताएगा जो भी आपने वेरिएबल बनाया है ये किस क्लास को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, आ गया पूरा एरे। अब ये एरे है, इसको भी अगर नोटिस करोगे तो यहां पे आपका क्या आ रहा है प्रोटोटाइप में? ठीक है, तो एरे क्लास किसको इनहेरिट कर रहा है? ऑब्जेक्ट क्लास को, है ना भाई। तभी तो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है। क्लियर? इसको मैं देखता हूं तो प्रूट ये है उसका, जो मैंने मेथड यूज किया था ना, वो ये वाला था।
क्लियर? ठीक है, ऑनलाइन में क्लियर? तो ये था आपके पास। अब मुझे इसको भी गेट करना हो तो आप आगे जाके चेनिंग सिस्टम यूज कीजिए। ये तब तक आपको मिलता रहेगा जब तक नल नहीं आ जाता। अब ये किसको किसको दिखा रहा है? ऑब्जेक्ट को। कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट का आ गया ना ये, तो ऑब्जेक्ट क्लास। अब मैं इसको डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो करता हूं, तो अब देखना अब आएगा नल, क्योंकि इसके बाहर और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको किसी का भी प्रोटोटाइप गेट करना हो तो आपको यूज करना पड़ेगा डॉलर अंडरस्कोर अंडरस्कोर आपका प्रोटो। ठीक है, क्लियर भाई? इसीलिए टाइप ऑफ एरे ऑब्जेक्ट आ रहा था। ठीक है, क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर है भाई? इसीलिए क्या आ रहा था? टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा, एरे का ऑब्जेक्ट आ रहा था। क्लियर? ये वैलिड है। ठीक है भाई, ऑनलाइन में क्लियर? तो अगर आप इसका अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो करोगे तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? एरे क्लास मिलेगा। ठीक है भाई, डन? क्लियर है? हाँ, अभी आप बहुत सारे और भी देखोगे, नंबर देखोगे, बूलियन देखोगे, स्ट्रिंग देखोगे, इनका भी जो मेन क्लास है वो ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको करके। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ऑनलाइन में क्लियर है ना? तो ये था आपका एरे। लिख लेना बाद में से, पहले देख लो सर। मैं आपको ऑब्जेक्ट के बाद, अब ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। लेट लिखा मैंने ऑब्जेक्ट इक्वल टू में करली ब्रेसेस। ठीक है, लॉक किया मैंने ऑब्जेक्ट। आउटपुट देखो, ब्लैंक ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। इसका प्रोटोटाइप क्या है? ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्टली ये किस क्लास को एसोसिएट कर रहा है? ऑब्जेक्ट क्लास को। ठीक है भाई, ऑनलाइन में क्लियर है भाई? अब इसके आगे इसके प्रोटोटाइप तो है नहीं, तो इसका मतलब है डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्लास, जो मेन क्लास है ऑब्जेक्ट, उसको इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, तो इसका टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट आना बनता है। ठीक है भाई, चलो जी। तो मेरे को गेट करना हो तो क्या लिखूंगा? डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो। तो ये क्या बिलोंग करेगा? ऑब्जेक्ट क्लास को देगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? ऑनलाइन ऑफलाइन यहां तक क्लियर भाई? आगे बढ़े, चलो। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं जो प्रिमिटिव टाइप्स है, नंबर, बूलियन, स्ट्रिंग। तो मैंने यहां पे लिखा नंबर के लिए, लेट लिखा मैंने आपके पास नंबर इक्वल टू में 0। ठीक है भाई, लॉक किया NUMBR नंबर, सेव करते हैं, आउटपुट में क्या आ रहा है? 0। ठीक है भाई, अब मैं इसका लिखता हूं डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो। क्या आ गया? नंबर क्लास आ गया ना, क्योंकि इसका भी तो कंस्ट्रक्टर है, क्लास ही तो हुआ फिर। लेकिन एक और चीज, ये प्रोटाइप किसको किसको फॉलो कर रहा है? ऑब्जेक्ट को। बट यहां पे जो आ रहा है प्रिमिटिव वैल्यू, ये आपको एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी मिल रही है इसके अंदर। ठीक है, जिस किसी भी क्लास में अगर आप उसका इंस्टांस बनाओ और आपको प्रिमिटिव वैल्यू मिल रही है टाइप्स, वो आपका प्रिमिटिव वैल्यू होती है, प्रिमिटिव टाइप होता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? ऑनलाइन में यहां तक क्लियर है? भाई इसका पहले से डिफाइंड है, जो तुम डॉट यूज कर रहे हो ना, डॉट टू फिक्स। ठीक है, वो यूज करते थे ना। अगर ये, अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी है बिहाइंड द सीन्स ऑब्जेक्ट ना होता, तो वर्क कैसे कर रहा होता?
टू फिक्स में अगर लिखूं यहाँ पे, इसकी जगह मैं टू फिक्स लिखूं और यहाँ पे मैंने टू लिख दिया, लेट्स से, वर्क कैसे कर रहा है ये? डॉट में तो वो होता है ना जो ऑब्जेक्ट होता है ना भाई? क्लियर है? इसका टाइप ऑफ आपका क्या नाम, नंबर ही आता है। सिंपल सी बात है ना? यहां तक क्लियर है? बस आउटपुट बताओ, यहां तक क्लियर है ना? वो क्यों आ रहा है वो बताऊंगा। यहां तक क्लियर है? देखो, मान लो मैंने क्या क्या किया, लॉग लिखा, नंबर डॉट टू फिक्स लिखा लेट्स से, और यहां पे मैंने टू लिख दिया। आउटपुट में क्या आ रहा है? 0.00, परफेक्ट है, सही आ रहा है। क्या होता है बताता हूं। जितने भी आपके प्रिमिटिव टाइप होते हैं ना, उसके पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, पहली बात। ठीक है? तो फिर यहां पे ये टू फिक्स कैसे वर्क कर रहा है? इसका अपना भी तो क्लास है ना? अपना भी क्लास है, और ये टू फिक्स को भी वर्क कर रहा है। तो ये प्रिमिटिव टाइप है, कैसे हुआ? अकॉर्डिंग टू प्रिमिटिव टाइप उसमें कोई ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। एरे में तो आपका रेफरेंस टाइप होता है, ऑब्जेक्ट है रेफरेंस टाइप, तो ये प्रिमिटिव टाइप कैसे हुआ? याद रखिएगा, जेएस क्या करता है, चेक करता है। जेएस क्या करेगा? वो चेक करेगा जितने भी प्रिमिटिव टाइप को अगर आप यूज करते हो तो चेक करता है। अगर आपने यहां पे कुछ इस तरीके से मांगा है कि वेल आपने लिखा नंबर, इतना लिखा, ठीक है, तो इस केस में ये एक्चुअल में प्रिमिटिव टाइप वर्क कर रहा होता है। बट जब कभी भी आप टू फिक्स मांगते हो, ये जो टू फिक्स मेथड है, दिस इज अ मेथड ऑफ नंबर क्लास। तो करता क्या है, जब कभी भी आप इस तरीके से कोड करते हो, तो जेएस जो क्या करता है, एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है नंबर क्लास का, और इस नंबर को उससे बाइंड कर देता है, ताकि उस टाइम के लिए आप उसके मेथड्स को यूज कर सको। इसको कहते हैं ऑटो बॉक्सिंग, कोई बॉक्सिंग बोलता है। ठीक है? इसीलिए आपको यहां पे ये आपका मेथड आप यूज कर पा रहे हो, इस मेथड को आप यूज कर पा रहे हो बिकॉज, क्योंकि जब कभी भी आप यहां पे इस तरीके से लिखोगे तो जेएस क्या करेगा, जो नंबर क्लास है, नंबर जो क्लास है उसका एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट बनाएगा और उसको इस नंबर से बाइंड कर देगा। ठीक है? और उस केस में आप उसको फिर यूज कर पाओगे, अदरवाइज वो यूज नहीं कर पाते हो। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटो बॉक्सिंग या बॉक्सिंग। बेसिकली ऑटो बॉक्सिंग बोलेंगे क्योंकि ऑटोमेटिकली हो रहा है, हम यहाँ पे हार्ड कोडेड नहीं कर रहे हैं कि बता रहे हैं कि करो उसे। ठीक है भाई? इसको हम ऑटो बॉक्सिंग कहते हैं। ये जेएस ऑटोमेटिकली अपने आप करता है, जितने भी प्रिमिटिव टाइप होते हैं ना, ये सब पे वर्क करता है। ठीक है? क्लियर? नहीं तो आपको यहाँ पे एरे की तरह ही प्रोटोटाइप मिलता डायरेक्टली, यहाँ पे इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि अगर आपने ऐसे लिखा तो ये प्रिमिटिव, एक्चुअल में जो प्रिमिटिव टाइप है वो वर्क कर रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका प्रिमिटिव के साथ एक ऑब्जेक्ट भी बाइंड हुआ है, जिसकी मदद से नंबर क्लास के जितने मेथड्स हैं उनको आप यूज कर सकते हो। क्लियर? ठीक है भाई? ऑनलाइन में क्लियर? ठीक है? क्लियर है? इसे हम बॉक्सिंग कहते हैं, कोई ऑटो बॉक्सिंग कहते हैं। ओके भाई? ऑनलाइन में क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर है भाई? बस एक ही रिप्लाई कर रहा बार बार। ये इसीलिए फिर चल पा रहा है, अदरवाइज नहीं चलता। ठीक है? इसका टाइप ऑफ करोगे तो नंबर ही आएगा। ओके? क्लियर? तो इसको मैं क्लोज करता हूं।
अब मैंने लिखा बूलियन। सब सब जो वहां पे लिस्टेड है, जो वहां पे दिख रहे थे आप, मैं लिखा बूलियन इक्वल टू, मैं लिख दिया ट्रू। ठीक है, लॉक करता हूं मैं बूलियन को। आउटपुट देखिएगा, ट्रू आ रहा है, परफेक्ट है। अब मैं यहां पर डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो लिखता हूं इसमें भी। किसको दे रहा है आपको ये? ठीक है, अब इसमें भी क्या आ रहा है? ठीक है भाई, इसलिए प्रिमिटिव टाइप बूलियन। डॉट क्यों एक्सेस कर पा रहे हो? क्योंकि वो क्या करता है, टेम्पररी ऑब्जेक्ट बाइंड कर देता है इसके साथ बूलियन का। दैट्स व्हाई आप यूज कर पा रहे हो। ठीक है, क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? इसके बाद आपके पास क्या था, स्ट्रिंग। यहाँ पे ड्यूकैट लिख लेता हूँ। लॉक किया मैंने str, आउटपुट में क्या आ रहा है, ड्यूकैट। डॉट आपके पास लिखना है अंडरस्कोर प्रोटो। रिटर्न करेगा स्ट्रिंग क्लास। ठीक है, जितने मेथड लिखे हुए सारे यही तो हैं जो आप एक्सेस कर रहे थे। किसको एस्टिमेट कर रहे हैं? ठीक है भाई, उसके बाद क्या था आपके पास, अनडिफाइंड। इसका कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, क्लास ही नहीं है। ठीक है, लेट लिखा मैंने आपके पास नंबर, और इसको कुछ नहीं दिया। और यहाँ पे मैंने लॉक किया नंबर को। क्या आ रहा है, अनडिफाइंड। बट अगर मैं यहाँ लिखूंगा डॉट, लेट्स से कुछ भी लिख लो, नंबर लिख लो, कुछ भी लिख लो, क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। क्योंकि इसके लिए कोई क्लास एसोसिएटेड ही नहीं है। ठीक है, अनडिफाइंड के लिए कोई क्लास ही नहीं बनी, नहीं तो ये भी उसको क्या कर देता, बाइंड कर देता, और आपको उस हिसाब से मिलता। ये कहीं ना कहीं तो पता होगा ना, जब मैं आता है कि ये कहाँ एक्सेस करता है। भाई कोर में फंक्शनैलिटी में लिखा हुआ है, ऐसी कोर की फंक्शनैलिटी है। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पढ़ा है? बाय डिफॉल्ट जितने भी वेरिएबल्स होते हैं ना, जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, सबको अनडिफाइंड मिलता है, क्योंकि आपने उसमें वैल्यू वैल्यू कुछ डाली नहीं है, इसलिए अनडिफाइंड। क्योंकि मेमोरी एलोकेट करनी होती है, स्टार्टिंग में मेमोरी एलोकेट होती है, फिर डेटा ट्रांसफर होता है। क्लियर? इसलिए आपका यहाँ पे देखो अब एरर आ रहा है, क्योंकि प्रोटाइप है नहीं, इसका कोई क्लास है नहीं। ज्यादा क्लियर? अब हमारे पास नल था, नल का क्या था, टाइप ऑफ था। क्या आ रहा था, नल का टाइप ऑफ क्या आ रहा था, क्या आ रहा था? तो लॉक किया मैंने आपका यहाँ पे नल नंबर। अगर ये ऑब्जेक्ट आ रहा था तो मैं इसको डॉट के थ्रू कुछ एक्सेस कर सकता हूँ, है ना भाई? मैं इसका प्रोटाइप भी गेट करना चाहूंगा। ठीक है, क्योंकि एरे का आपने प्रोटाइप निकल गया, ऑब्जेक्ट का निकल गया, लेकिन इसका नहीं निकला, क्योंकि टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट था ना इसका। ये एक एरर है। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट भाई किसी को? ये एक एरर है। अब बाकी देख लेते हैं, कौन सा था आपका, बिगिंट, सिंबल, इनको भी देख लेते हैं। लेट आपके पास एक नंबर है, उसमें मैं लिख दिया 10n।
क्या है, 10n परफेक्ट है। इसका निकालो प्रोटोटाइप। ठीक है भाई, प्रोटोटाइप। ठीक है, क्लियर। ये एक प्रिमिटिव टाइप है, लेकिन पहली बता रहा हूं। इसके बाद आपका सिंबल लास्ट, लेट एस वाई एम। और यहां पे मैंने क्या लिखा आपके पास, एस सिंबल, और यहां लिख दिया मैंने आईडी। लॉक किया एस वाई एम। ठीक है, आउटपुट आ रहा है अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो। किसको बिलोंग कर रहा है, सिंबल क्लास को। ठीक है, क्लियर। तो ये सारे आपके बस इस इन दोनों को छोड़ के ये सारे प्रिमिटिव टाइप हैं। ठीक है, क्लियर। ये इसका जो टाइप ऑफ आ रहा है वो एक एरर है, पहली बता रहा हूं। ठीक है, ऑनलाइन में क्लियर भाई। इसमें आएगा आपका एरर। इसमें भी आपका, अगर मैं यहां लिखूं डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो, इसमें क्या आएगा, एरर। ये आपका स्ट्रिंग क्लास को दिखाएगा, ये आपका बूलियन क्लास को डिनोट करेगा, और ये आपका नंबर क्लास को, ये आपका ऑब्जेक्ट क्लास को, और ये आपका एरे। रियल टाइम में इसका यूज कैसे होगा, भाई तुम जो कर रहे हो ना वो यही करता होता है, करता धरता तो यही है इसका। इसको लिख लीजिएगा। हेलो।
किससे कुछ क्वेश्चन पूछना भाई? इतने कम कैसे हो गए आज? हाँ, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? आज कुछ है? हाँ तो जैनों का है ना आज तो। पता नहीं इनके जैन के आई थिंक आज कुछ हुए हैं फंक्शंस। कुछ त्योहार टाइप्स। क्या? अरे हाँ आजकल सुनने में बहुत आ रहा है।
डन, लिख लिया। ऑनलाइन में सबने लिख लिया भाई? चलो फिर, अब इसमें एक वो है कंसर्न। मान लीजिए आपके पास कोई क्लास है, ठीक है भाई। अब मुझे रन टाइम में, मेरे पे क्लास है, क्लास से पहले से मैंने मेथड प्रॉपर्टीज बना रखी हैं। बनाने के बाद बाद में दोबारा मुझे कोई प्रॉपर्टी या मेथड ऐड करना हो तो, ठीक है, तो उसको मैं अचीव कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ प्रोटोटाइप। मतलब क्या है, लिख लिया ना यहां तक? लिख लिया? ऑनलाइन में लिख लिया सबने? मैं इसको क्लोज करता हूं। मेरे पास एक क्लास है, मैंने लिखा क्लास एम्प्लॉय, ठीक है। मैंने ये बना दिया था, इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं कर रहा। मैं बाद में जाके बाहर से इसके अंदर कोई मेथड या कोई प्रॉपर्टी ऐड करनी है, तो मैं कैसे करूंगा? उसके लिए मैं लिखूंगा यहां पे एम्प्लॉय डॉट प्रोटोटाइप डॉट, लेट से मैंने लिख दिया फर्स्ट नेम इक्वल टू में जॉन। मैं इसको लेट करता emp इक्वल टू में न्यू एम्प्लॉय, लॉक किया मैंने emp को। आउटपुट में देखो, ऐड हो गया? होगा ऐड, लेकिन दिखेगा आपको प्रोटाइप के अंदर, यहां पे कभी नहीं दिखेगा, ठीक है। अब मैं लॉक करता हूं इसको डॉट फर्स्ट नेम, आउटपुट आ रहा है, ठीक है, वर्क कर रहा है आपका। दूसरा, अगर मुझे मेथड कोई बनाना हो तो एम्प्लॉय डॉट प्रोटोटाइप डॉट गेट फर्स्ट नेम, मैं यहां पे रिटर्न कर देता हूं दिस डॉट फर्स्ट नेम, और मैंने यहां पे लॉक किया emp डॉट गेट फर्स्ट नेम, सेम आउटपुट आएगा अनडिफाइंड। दिस डॉट फर्स्ट नेम वर्क नहीं करेगा, इसके लिए मेरे को नॉर्मल लगाना पड़ेगा फंक्शन। यहाँ पे फ्लैट एरो फंक्शन वर्क नहीं करता, ठीक है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि मुझे क्या होल्ड करना है। वो तो बाद में पता चलेगा ना उसे होल्ड क्या करना है, इसीलिए। क्लियर? तो आप चाहो तो जो भी आपके पास क्लास अवेलेबल है, आपने कोई क्लास बनाया, इसमें आपने वो प्रॉपर्टी मेथड नहीं ऐड किए जो आपने बाद में ऐड किए हैं इस तरीके से, तो ये वर्क कर जाएगा। बहुत सारी जगह पे आपको ऐसा कुछ कोड मिलेगा, ठीक है। तो ये जो प्रोटोटाइप आपको मिल रहा है, इसकी मदद से आप किसी भी क्लास के अंदर बाद में कोई प्रॉपर्टी ऐड करना हो वो कर सकते हो, कोई मेथड ऐड करना हो वो कर सकते हो। क्लियर? इसका फायदा ये मेन है पर्पस प्रोटोटाइप का। क्यों इसका फायदा है? क्लियर? ये तो हो गया कि मैंने अपना अपना कोई क्लास बनाया। क्या मैं स्ट्रिंग, बूलियन, नंबर, एरे, ऑब्जेक्ट, इसमें जाके मैं कोई प्रॉपर्टी या मेथड ऐड कर सकता हूं? तो हाँ जी हाँ, बिल्कुल आप ये कर सकते हो। मैंने इसे क्लोज किया। मैं पहले में एरे को करके दिखाता हूं, बाकी समझ में आ जाएगा बाद में आपको। मैं यहाँ पे एरे लिखता हूं, मैं लिखा एरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट, लेट्स से मैं अपना नाम फर्स्ट नेम इक्वल टू मैं लिख दिया दीपक, ठीक है। अब मैं लॉक करता हूं, पहले लिखा लेट एक एरे स्क्वायर ब्रैकेट, इंस्टांस तो बनाना पड़ेगा ना, फिर लॉक किया मैंने एरे, आ गया। तो आप चाहो, चाहे आपका बिल्ट इन क्लास हो, चाहे आपके पास जो आप खुद का क्लास बना रहे हो, दोनों में जाके आप क्या कर सकते हो, इस प्रोटाइप की मदद से प्रॉपर्टी या मेथड ऐड कर सकते हो। क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? ठीक है भाई, ऑनलाइन में क्लियर?
तो प्रोटोटाइप को इसलिए यूज किया जाता है ताकि आप रन टाइम में कोई वैल्यू ऐड कर सको टॉप अप। लिख लीजिएगा इसको। जितने भी क्लासेस बने हुए हैं, एरे हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बूलियन हो गया, सिंबल हो गया, बिगिंट हो गया, उनमें कर पाओगे भाई। डेटा टाइप की जितने भी क्लासेस बने हुए हैं, नल पे नहीं हो पाएगा, अनडिफाइंड पे वर्क नहीं करेगा। ठीक है भाई। अबे डन। तो ये था आपका प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप में कुछ खास है नहीं। क्लास अगर आपने पढ़ रखा है तो प्रोटोटाइप में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अगर आपने क्लास को ढंग से नहीं पढ़ा है तो प्रोटोटाइप समझ में नहीं आएगा। क्लियर। जो मैंने एरे डॉट प्रोटोटाइप बनाया ना, इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी एरेज होंगे ना सब पे वर्क करेगा ये। जितने भी एरे के ऑब्जेक्ट बनेंगे ना सब पे वर्क करेगा। ठीक है। किसमें एरर आ सकता है? तो नल में एरर आ तो उसमें बना ही नहीं सकते। प्रोटोटाइप उस पे वर्क करे इसका क्लास बनाओ। जिसका क्लास नहीं है वो कहां से यूज कर पाओगे? और कोई डाउट? क्लियर। तो ये था आपका प्रोटोटाइप। किसी को कुछ पूछना हो तो भाई पूछ सकते हो, नहीं तो फिर आगे बढ़े। कुछ पूछना भाई किसी को?
ऑनलाइन में क्लियर है भाई? ऑनलाइन में क्लियर? चलो फिर मैं आज प्रॉमिस स्टार्ट नहीं करता हूं, छोटे टॉपिक जो रहते हैं उसको क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सेप्शनल हैंडलिंग की। चलो फिर देखते हैं क्या होता है एक्सेप्शनल हैंडलिंग। देखो हमारे पास जो एरर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे एरर होते हैं जिनके एरर आने पे आपका क्या करेगा, क्रैश कर जाएगा। ठीक है, सिस्टम जो ये आपका एप्लीकेशन है वो क्रैश कर जाएगा। बट अगर आपके पास ऐसे एरर आते हैं जिनको आप हैंडल कर सकते हो, उनको हम बोलते हैं एक्सेप्शन। ठीक है भाई, होते हैं वो भी एरर ही हैं, बट उसको हम हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो जिनको हम हैंडल कर सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स, जैसे सिंटैक्टिकल एरर हो गया, रन टाइम एरर हो गया। ठीक है भाई, आपका और ही बहुत सारे एरर्स होते हैं। ठीक है, बट हम उनके बारे में बात करेंगे जिनको हम हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं लिखा लेट ए इक्वल टू में 10/b, ऐसा कुछ लिखा। ठीक है, और लॉक किया मैंने आपके पास यहां पे ए। ठीक है, इसमें चलते हैं और यहां जाके लिखते हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग। अब यहां पे आएगा बी इज नॉट डिफाइंड। ये जो आपके पास एरर आ वो रेफरेंस एरर आ रहा है। बहुत सारे टाइप्स के एरर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ एरर इन जावास्क्रिप्ट। पहला होता है सिंटैक्स एरर, जब कोई माइनर मिस्टेक कर देते हो आप। ठीक है, दूसरा आपके पास होता है आपका रेफरेंस एरर, जो ये वाला एरर आ रहा है आपके पास। ठीक है, पहला वाला एरर कौन सा था, सिंटैक्स एरर, जहां पे आप मिस्टेक कर लेते हो, जस्ट लाइक ये वाला पार्ट। मैं इसे कमेंट करूंगा और यहां पे इसको लॉक किया, हेलो वर्ल्ड। इसको मैं कॉपी करता हूं, इसको समझ लो, ये सिंटैक्स एरर कहलाता है। ठीक है, दूसरा एरर आपके पास जो मैंने अभी आपको बताया, दिस इज अ, आपके पास क्या है, रेफरेंस एरर। इसमें आपने बी का वेरिएबल तो बी को बनाया नहीं, वेरिएबल तो बनाया नहीं, और आप डायरेक्ट यहां पर टास्क एग्जीक्यूट करवा रहे हो उसका, तो इसे कहते हैं रेफरेंस एरर। ठीक है भाई, तीसरा आपके पास होता है, अगर आप नीचे चलोगे तो आपके पास यहां पे मिलेगा आपको टाइप एरर। टाइप एरर कौन सा होगा, टाइपिंग वाला पार्ट। ठीक है भाई, फोर्थ आपका होता है इवोल्यूशन एरर। ये तब आएगा जब आप कुछ इवेलुएट करना चाहते हो और सही से इवेलुएट ना हुआ हो। उसके बाद आपका रेंज एरर। रेंज एरर आपको यहाँ पे क्या है, बेसिकली अगर बात करें, जैसे हमने उसमें देखा था, नंबर में देखा था, है ना, नंबर और फिर बिगिन में कन्वर्ट किया था, आउटपुट आपको कुछ और मिला था। अकॉर्डिंग टू रेंज उसमें आपने वैल्यू नहीं डाली थी, तो आउटपुट आपको डिफरेंट मिल रहा था। उसके बाद यूआरआई एरर, ये तब आता है जब आप किसी यूआरएल को हिट करते हो और वो यूआरएल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, उसके बाद इंटरनल एरर, ये हो सकता है आपके बीच आप जब जेएस में कोड लिख रहे हो कुछ ना कुछ आप मिस्टेक कर दो। ठीक है, ये भी वही वाला है। ठीक है, क्लियर, इसमें आपको पूरा दे रखा है किस तरीके से आपका आउटपुट आएगा। हम उसकी बात करेंगे जिसको हम हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर अब मुझे इसको हैंडल करना है, क्योंकि रेफरेंस एरर को आप हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको हैंडल करना है एरर को जिसको आप हैंडल कर सकते हो, उसके लिए आपको यहां पे यूज करना पड़ेगा ट्राई कैच ब्लॉक। ट्राई एंड कैच ब्लॉक। ठीक है, जनरली हम इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं।
जिस भी एरर में आपको लगता है कि रन टाइम में आने के बाद इसमें कुछ ना कुछ कोड फट सकता है, ठीक है, अगर आप अभी देखोगे ए यहां पे एग्जीक्यूट हुआ नहीं हुआ। जब कभी भी कोई भी नॉर्मली कोई एरर आता है तो उसके नीचे वाला कोड कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता, ठीक है। अगर ऐसा कोई एरर हो जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको हैंडल कर सकते हैं, उसको हम क्या करते हैं, ट्राई के अंदर डालते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो ये गायब, ठीक है भाई। तो सबसे पहले आपका कौन सा ब्लॉक चला, ट्राई ब्लॉक चला, ट्राई के अंदर ये वाला कोड चला, ठीक है। ये कोड एग्जीक्यूट हुआ, यहां पे कोई एरर आया, तो वो एरर पता है किसके पास जाता है, इसके पास। वो क्या करेगा, कैच ब्लॉक कैच करेगा। कैच ब्लॉक तभी आपका वर्क करेगा, एग्जीक्यूट होगा, जब आपका इस कोड के अंदर कोई ना कुछ एरर आ जाए। अगर कोई एरर नहीं आया, मैंने यहां पे लिख दिया ऊपर जाके लेट बी इक्वल टू में 10, तो अगर आपके पास यहाँ पे अब कोई एरर आएगा नहीं, क्योंकि बी को मैंने रेफरेंस दे दिया है, डिक्लेयर कर दिया है, बना गया। लेकिन अगर अब यहाँ पे कोई एरर आता है, तो अब यहाँ पे जाके लॉक कीजिए, एरर आउटपुट में आ जाएगा। इसका फायदा ये है कि अब मैं यहाँ पे लॉक करता हूं, आफ्टर ट्राई कैच ब्लॉक, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। बट अगर मैं इसको कट करके ऊपर लिखता तो कभी भी ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता, ठीक है। जनरली इसीलिए हम इसको यूज किया करते हैं। तो जिस किसी कोड में आपको लगे कि हो सकता है कोई एरर आएगा, तो उसको ट्राई के अंदर डाल दो। अगर ट्राई के अंदर कोई एरर आया, तो वो वहीं से ही डायरेक्ट कैच ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा। मतलब यहां पे एरर आया ना, ट्राई के अंदर जितने भी कोड लिखे हों, डजंट मैटर, जिस भी लाइन पे एरर आएगा डायरेक्टली वहां से उठ के कैच ब्लॉक में चला जाएगा, अगर एरर आया तो। अगर एरर नहीं आया तो ट्राई के अंदर जितना भी कोड है वो सारा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है भाई। क्लियर है, ऑनलाइन में क्लियर। ट्राई और कैच, ट्राई तो आप लिख लो, लेकिन कैच भी उसी के साथ लिखना कंपलसरी होता है। लेट्स हैव अ ट्राई, देखते हैं सिंटैक्स। नीचे एरर टाइप का आ रहा है ना, क्योंकि आपने यहाँ पे कैच ब्लॉक को यूज नहीं किया है, ठीक है भाई। अगर आपको लगता है कि मुझे मैसेज चाहिए, तो लिखो एरर डॉट मैसेज, ये आपको मैसेज प्रिंट करके दे देगा एग्जैक्टली ये वाला पार्ट। अगर आपको ये चाहिए तो यहां लिखिए लॉग एरर डॉट नेम, तो रेफरेंस एरर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्टेटस नाम की चीज नहीं होती, जैसे बाकी में मिल जाता होगा, इसमें नहीं होता, ठीक है भाई। तो जो आपको कभी कभार आप किसी बटन पे क्लिक करते हो तो ऊपर में आपको एक नोटिफिकेशन में आता है ना अलर्ट में कि ये एरर है, वो इसी की मदद से मिलता है हमें, कैच की मदद से, ठीक है भाई। नहीं तो कैसे मिलेगा, पता ही नहीं चलेगा। या तो बैकएंड से आपको डेटा मिलेगा तो पता चलेगा, और बैकएंड में भी तो ट्राई कैच ही यूज हो रहा होगा। ट्राई कैच आप हो सकता है कि सिंटैक्स सिंटैक्स तो एक ही होता है, लिखने का तरीका अलग अलग सबका हो, हर एक प्रोग्रामिंग में आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जो भी है मिलेगा मिलेगा, क्योंकि एक्सेप्शन हैंडलिंग भी एक पार्ट है प्रोग्रामिंग का। क्लियर भाई, ऑनलाइन में क्लियर। इसको लिखना हो तो लिख लीजिएगा।
डन भाई, लिख लिया? ऑनलाइन में सबने लिख लिया? इसको मैं कॉपी करता हूं और इसको मैं करता हूं कमेंट। देखो, ट्राई कैच के साथ एक और ब्लॉक वर्क करता है जिसका नाम है फाइनली। लॉक किया मैंने फाइनली ब्लॉक। क्या है इस ब्लॉक का काम? देखो, अगर ट्राई में कुछ एरर आया तो कैच ब्लॉक चलेगा, ठीक है। बट ऐसा ब्लॉक, चाहे ट्राई में एरर आए या ना आए, ये हमेशा चलेगा ही चलेगा। तो फाइनली ब्लॉक आपका हमेशा चलता है। एरर आ रहा है, एरर वर्क करा, फाइनली ब्लॉक चला। मैं यहां पे लिखता हूं लेट बी इक्वल टू में 10, तब भी चल रहा है। एक ऐसा ब्लॉक ट्राई कैच में फाइनली जो कि हमेशा चलेगा ही चलेगा, ठीक है। क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? इसको लिख लीजिएगा। फिर आपको बताऊंगा कैसे मैं कस्टम एरर जनरेट कर सकते हैं, कैसे हम कस्टम एरर जनरेट कर सकते हैं, अपना एरर। डन भाई? ऑनलाइन में सबने लिख लिया भाई? अब कैसे हम कस्टम एरर जनरेट करेंगे उसको देखते हैं। तो कॉपी कर लेता हूं कमेंटेड, और मैंने लिखा यहां पे कस्टम एरर। हम इसी पे बात करते हैं, हम इसको हटा देते हैं। मान लो मेरे पास यहां पे, देखो अगर मैं इसको लॉक करूं ए को, तो आउटपुट क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। बट अगर मैं इसको 0 लिख दूं तो आउटपुट क्या आएगा? क्या आएगा? एरर आएगा, इनफाइनाइट आएगा। 10 डिवाइडेड बाई 0 इंफिनिटी आता है, इनफाइनाइट आता है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि अगर वैल्यू 0 हो या वैल्यू 0 से छोटी हो तो आउटपुट में आए वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, ठीक है भाई। एक एरर आ जाए तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? इफ बी लेस देन 1। अगर बी की वैल्यू लेस देन इक्वल या फिर इक्वल टू 0 लिख देता हूं, ये रहेगा बढ़िया। अगर बी की वैल्यू 0 या 0 से छोटी है तो मुझे यहां पे एक अपना एरर जनरेट करना है। तो कैसे करेंगे उसको देखो। सबसे पहले लिखेंगे थ्रो, ये कीवर्ड है, ठीक है। फिर क्या? न्यू, एक इंस्टेंस बनाने के लिए। फिर वो किसके लिए? एरर क्लास का। किसका? एरर क्लास का। उसके बाद
यहां पे लिखो वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है भाई, क्लियर है। अब देखो यहां पे वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0, आप चाहो तो डॉट मैसेज लगा दीजिए तो आपको मैसेज आ जाएगा। बट अगर मैंने यहां लिखा 1 तो 10, अगर मैं यहां लिखूं 2 तो 5। ठीक है भाई, अगर वैल्यू 0 से छोटी है, मतलब -2 लिख देता हूं इसे, तो भी आपका आएगा वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इसको कहते हैं कस्टम एरर जनरेट करना। ठीक है, क्लियर भाई, ऑनलाइन में क्लियर, क्लियर है भाई, लिख लीजिएगा इसको। ऑनलाइन में क्लियर है भाई, डन, लिख लिया भाई सबने ऑनलाइन में। ऑनलाइन में सबने लिख लिया, ओके। तो ये था आपका ट्राई कैच, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ज्यादा बड़े टॉपिक है नहीं है। ठीक है, इनका एक ही पर्पस होता है, बस आपको कैसे ना कैसे करके एरर फ्री करना। ट्राई कैच का यही काम होता है। फ्यूचर में अगर आपको एक नया एरर जनरेट करना है तो इससे कर लो। ठीक है, अब आज के लिए एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, जो भी छोटा टॉपिक है, जनरेटर फंक्शन। ठीक है भाई, जिसको हम रिएक्ट में यूज करेंगे सागा के अंदर। ठीक है, बस पढ़ लो, देख लो क्या होता है। ठीक है भाई, क्लियर, सबने लिख लिया ऑनलाइन में। चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए जनरेटर फंक्शन। देखो, हमारे पास कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, उसका मेन टास्क क्या होता है कि एक टाइम पे एक ही टास्क को एग्जीक्यूट करना, मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूट नहीं करेगा। राइट भाई, है ना, यही तो होता है, क्योंकि हम एक फंक्शन को एक ही टास्क के लिए बनाते हैं। तो मैंने लिखा यहां पे फंक्शन एडिशन, लेट्स से यहां पे a कॉमा बी लिखा, लॉग कर लिया a प्लस बी, और मैंने यहां पे एडिशन को कॉल कर दिया 10 कॉमा 20। आउटपुट में क्या आ रहा है, 30 आ रहा है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। हम बेसिकली जो फंक्शन बनाते हैं वो एक एक टास्क को करने के लिए फंक्शन बनाते हैं। चलो फिर इसको हटाता हूं मैं, बट मुझे क्या करना है, क्योंकि फंक्शन जब रिटर्न करेगा वो सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन आपको क्या करना है, एक फंक्शन आपका मल्टीपल वैल्यू, मल्टीपल मतलब आइटरेशन आइटरेटर रिटर्न करे।
ठीक है, तो अगर उसको करना हो तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा फंक्शन एस्ट्रिक, फंक्शन एस्ट्रिक। लेट्स से मैंने यहां पे लिख दिया टेस्टिंग। ठीक है भाई, अब मैं यहां पे क्या करता हूं, टेस्टिंग को कॉल करता हूं और इसको मैंने एक वेरिएबल में सेव कर लिया, लेट टी, और लॉग किया। ठीक है, अब ये आउटपुट में क्या देगा, एक जनरेटर फंक्शन का क्लास। जो इंस्टांस बनाएगा वो जनरेटर फंक्शन का आपका क्या बनाएगा, इंस्टांस बनाएगा। ठीक है, यही अगर मैं इसको इसको हटा देता तो अनडिफाइंड, कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा। क्लियर भाई, तो दोनों में ये डिफरेंस है। एक रिटर्न, एक आपका क्या रिटर्न करेगा, आइटरेटर, और एक रिटर्न करेगा कुछ भी नहीं फिलहाल के लिए अभी। ठीक है, जनरेटर फंक्शन का हम बेसिकली यूज करते हैं मल्टीपल टास्क को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। ठीक है, एक फंक्शन एक ही टास्क को परफॉर्म करता है, बट जनरेटर फंक्शन की मदद से आप मल्टीपल टास्क में परफॉर्म करवा सकते हो वन बाय वन, एक रोक के फिर बाद में, ऐसे। अब इसको देखते हैं कैसे। अगर आपको जनरेटर फंक्शन के अंदर टास्क डिफाइन करना है तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा यील्ड। यील्ड का मतलब टास्क। मैंने लिखा यहां पे 10, कुछ भी हो, आप यहां पे मैथ डॉट रैंडम चला दो। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने यहां पे दूसरे में किया पेस्ट पेस्ट, इसको लिखा मैंने 20, इसको लिखा मैंने 30, इसको लिखा मैंने 40। ये एक नॉर्मल वही है आपका, वैरी यहां से वैल्यू पास करो, यहां पे गेट करो पैरामीटर के थ्रू करते हैं। मैंने यहां लिखा 10 और यहां पे लिख दिया नम। तो आप यहां पे ऐसे भी लिख सकते हो, नम प्लस 20, नम प्लस 30, नम प्लस 40। ठीक है भाई, सब कुछ नॉर्मल फंक्शन की तरह है, बस फर्क ये है नॉर्मल फंक्शन रिटर्न करता है सिंगल वैल्यू सिंगल टाइप, ये मल्टीपल आपके पास यहाँ पे टास्क को एग्जीक्यूट करवा सकता है वन बाय वन। वो एक साथ सारे टास्क को एग्जीक्यूट कर देगा, जितना भी लिखोगे उसमें अंदर, जितना भी कोड लिखा होगा एक साथ एग्जीक्यूट कर देगा। ये एक बार एक करेगा इसकी मदद से, ये नहीं लिखोगे वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं। इसमें आपको अभी फिलहाल के लिए नजर नहीं आएगा, देखो यहां पे आ रहा है ना 3। अब आगे देखते हैं, मुझे यहां पे क्या करना है, एक एक करके एक टास्क को एग्जीक्यूट करना है। तो मैं यहां लिखता हूं लॉग टी डॉट नेक्स्ट। ठीक है, अब ये रिटर्न करेगा आपको एक ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के अंदर दो प्रॉपर्टीज, एक वैल्यू एक डन। ठीक है भाई, वैल्यू कौन सी रिटर्न करेगा, जो ये कैलकुलेट करेगा अभी, तो कितना आएगा 20। डन में फॉल्स क्यों आ रहा है, ये बता रहा है अभी भी बहुत सारे टास्क है वो एग्जीक्यूट करने हैं। ठीक है, तो अभी आपने इतना करा तो बस पहला टास्क एग्जीक्यूट किया, फिर से कॉपी करें पेस्ट करें, पेस्ट करो पेस्ट करो। ठीक है भाई, ये तब तक फॉल्स आएगा जब तक यहां पे अनडिफाइंड नहीं आ जाता। ठीक है भाई, जब तक यहाँ पे अनडिफाइंड नहीं आता तब तक यहाँ पे डन में फॉल्स आएगा पहले केस में। दूसरा केस बताऊंगा अब डन में ट्रू आएगा, कब ट्रू आएगा डन में। ठीक है भाई, तो आप यहाँ पे एक एक करके मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर है, डन। इसमें फंक्शन के अंदर रिटर्न होता है ना, इसमें भी रिटर्न वर्क करेगा। अगर आपने कहीं पर भी रिटर्न लिख दिया तो उसके नीचे कोड कभी एग्जीक्यूट नहीं होता ना। और मैं यहां लिख देता हूं लेट्स से टेस्टिंग। अब देखो, रिटर्न के बाद कोई एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, यहां पर भी रिटर्न वर्क करता है। और अगर आपने कहीं पर भी रिटर्न लिख दिया तो डन डायरेक्टली ट्रू हो जाएगा, वैल्यू चेक हो ना हो, आपका डन ट्रू आ जाएगा, मतलब उसके बाद का कोई टास्क एग्जीक्यूट नहीं होगा।
क्लियर? तो ये था आपका जनरेटर फंक्शन, इसमें कुछ खास नहीं है। इसका रियल टाइम यूज आप करोगे सागा में, रिएक्ट में रिडक्स, रिडक्स के अंदर एक मिडलवेयर जिसका नाम है सागा, उसके अंदर। क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? जनरेटर फंक्शन रिटर्न करता है एक आइटरेटर, ये याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, बस इसको लिख लो और उसको प्रैक्टिस करके देख लेना। लिखा हुआ है पाइथन में? अच्छा हाँ पाइथन में है ये, सर ने बताया था पाइथन में है ये। हाँ भाई ये सिंटेक्स का टाइप ही है। हाँ है तो बहुत सारे। डन भाई? क्लियर है? तो अगर आप इसको हटा दोगे तो ये प्रॉपरली वर्क करेगा, इसको रखोगे तो उसके बाद वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये था आपके पास जनरेटर फंक्शन। मंडे को हम पढ़ेंगे प्रॉमिस। ठीक है भाई? देखो मंडे और ट्यूसडे को आपका प्रॉमिस खत्म हो जाएगा, मैं बताता हूं तुम्हें। उसके बाद तुम्हारा स्टार्ट होगा आपका रिकर्जन, स्टैक, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद इसको खत्म होने के बाद, होस्टिंग खत्म होने के बाद फिर आपका स्प्रेड ऑपरेटर, और उसके बाद आपका क्लोजर। क्लोजर का सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल। मतलब ये लगा लो आपका मंडे या ट्यूसडे तक प्रॉपर जावास्क्रिप्ट खत्म हो जाएगा, होप सो। उसके बाद आपका डॉम मैनिपुलेशन चलेगा, वो 2 से 3 दिन चलेगा। और उसके बाद 2 या 3 दिन आपका इवेंट हैंडलिंग चलेगा। आपका जेएस खत्म। तो अब आपका जेएस का एंड है, ये समझ लो। जब प्रॉमिस प्रॉमिस स्टार्ट हो जाता है ना, तो आपका जेएस का एंडिंग है वो। तो मेक श्योर जितना आपने अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो। रिवाइज करा रहेगा तो भाई आपको रिएक्ट हो, एंगुलर हो,
इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज फेसेस आपको खुद करना पड़ेंगे इश्यूज। ठीक है भाई, क्लियर? चलो, ऑनलाइन में सबको क्लियर है ना? ऑनलाइन में क्लियर? चलो फिर आज के लिए इतना ही।